ये चार मंगल चार उत्तम चार शरणा ध्याइए। आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए। आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए। बोल बोल श्री पंच परमेश्वरी प्रभु की जय जय जय। आज का दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ में हम अब रितु जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें पावरफुल हीलिंग देके पावरफुल बनाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नमिता जी। सो आगे हम लोग चलते हैं आज के सेशन में। सभी अपने मुनिवरों आर्यका माता जी को नमोस्तु वंदनामि करते हुए गुरु की आदिनाथ भगवान की आज्ञा से हम आज का अपना हीलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए और एक कंटेनर में ग्लास में पानी अपने पास रखिए। मैं हर सेशन में बोलती हूँ, फिर भी कभी कभी भूलते हैं। सो जस्ट पानी ले आइए फटाफट से एंड सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आज का प्रेयर करके सबसे पहले। क्योंकि ये जो एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, प्रेयर बोलते हैं या पॉजिटिव अफर्मेशन है, ये सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोग बोला करें। पॉजिटिव अफर्मेशन जब हम, ऐसे होता है कि जब रात को हम सोते हैं वो हमारा सोने से पहले का 1 घंटा और उठने के बाद का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा ब्रेन उस समय बहुत काम और रिलैक्स होता है, बहुत एक्टिव भी होता है। तो जो अफर्मेशन, जो वाइब्रेशन हम उसको देते हैं मॉर्निंग में, पूरा दिन हमारा वैसे जाता है। एंड नाइट में जब हम वो अफर्मेशन के साथ में सोते हैं तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करता है, हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। तो जब भी सो रहे हैं तो एक बार एवेल्युएट करिए कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया है, हमसे कैसे हमने आज का दिन स्पेंड किया, हमसे क्या मिस्टेक हुई या नहीं हुई, हमारा दिन कैसा था, एंजॉयफुल था, हैप्पी था या कुछ सैड था। तो जो कुछ भी है आप एज अ पेरेंट, जो हमारे गॉड हैं, भगवान है, उनको आप बताइए। जैसे बच्चे होते हैं ना, आके स्कूल से बताते कि आज ये हुआ मम्मा, आज टीचर ने ऐसा बोला, फ्रेंड ने वैसा किया, सो वॉट एवर। सो जो भी दिन में होता है एक थॉट में आप बताइए, अपना एक इवेल्युएट करिए, रिवाइज करिए मॉर्निंग से उठकर आज मैंने क्या क्या किया है। सो वो अफर्मेशन पहुंचती है आपकी वाइब्रेशन के थ्रू एंड आपका फिर अनकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करता है और आपको हेल्प मिलती है बॉडी को हमारी हील होने में, रिकवर होने में। तो वो करना है। एंड मॉर्निंग में ये जो हम प्रेयर करते हैं उसको हमको डेली रेसिटेट करना है। तो मैं यहाँ पे कराती हूँ जब भी सेशन रहता है। एंड आप लोग सुबह उठें तो उसको जरूर करें। सो वी विल स्टार्ट नाउ। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए और बिल्कुल हाथ जोड़ के शांति से सबसे पहले हम पूरे समर्पित भाव से आदिनाथ प्रभु की शरण में चलते हैं। आदिनाथ प्रभु की जाप करते हुए ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। 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 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। भगवान आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। आपने हमें एक और ब्यूटीफुल आज हमारी लाइफ में दिन दिया, उसके लिए आपका हम बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से आज का दिन हमारे जीवन का सबसे बेस्ट दिन है। अच्छी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस से भरा हुआ है। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, एटमॉस्फेयर, सब कुछ हमारे अनुकूल है। हम लाइफ के हर फील्ड में
सफल हैं, सक्सेस हैं। हे प्रभु, हमारे असाधा कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं और अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। नमोस्तु भगवान। समर्पित कर दीजिए अपने आप को भगवान के चरणों में। हमने उनसे प्रेयर भी की है और उनसे हमने अपने संचित कर्मों के लिए क्षमा भी मांगी है। अब जैसा कि लास्ट सेशन में और पहले भी काफी बार लोग बोल रहे हैं चक्रों के बारे में, एक बार आप फिर से ले दीजिए या चक्रा मेडिटेशन कराइए। सो थोड़ा सा आज हम लोग कर लेते हैं, चक्रों के बारे में हीलिंग करेंगे, चक्रा हीलिंग करेंगे। जो न्यू लोग हैं उनके लिए और हमारे जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। छोटा सा एक काइंड ऑफ इंट्रो हम चक्रों के बारे में समझ लेते हैं। सबको पता है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 6 हमारा नीचे होते हैं एंड 7 टॉप ऑफ द हेड पर होते हैं। 7 सॉरी, टॉप ऑफ द हेड पर होता है ना। तो ऐसे माने तो हमारा पूरा शरीर ही क्या है, एक एनर्जी हाउस है ना, पावर हाउस जिसको बोलते हैं। और जो किससे हमारा चलता है, एनर्जी से चलता है हमारी बॉडी जो भी है। तो अब इतना फोकस करते हैं, हर बार बोलते चक्रा चक्रा, तो क्या इनका हमारी बॉडी से लेना देना क्या है? ये जो चक्र इतने ज्यादा क्यों इनको फोकस किया जाता है? मैंने भी अपने लगातार 3 महीने जो भी हमने कराया था इन चक्रों के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया था, इतना क्यों है? तो क्या आखिर हमारा लेना देना है? तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो चक्र है, 7 चक्र है हमारी बॉडी में, ये एक जंक्शन पॉइंट के जैसे काम करते हैं, है ना। जंक्शन मीन्स जुड़े हुए होते हैं सबसे, जैसे हमारी स्पाइन, उसकी पूरी बोन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जॉइंट्स होते हैं कहीं पर भी, तो ऐसे फिंगर देखे तो ये जॉइंट 1 2 3 ऐसे 1 2 3 ये ऐसा जुड़े हुए हैं ना। तो यदि ये एक भी जॉइंट डिसलोकेट हो गया तो फिर ये फिंगर का काम करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे ही ये हमारे चक्र हैं, ये एक जंक्शन पॉइंट है हमारे। और जो कैसे क्या करते हैं, यूनिवर्स है ना, पूरा जो कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी है, उनको रिसीव करवा के यूनिवर्स से हमारी बॉडी के अंदर भेजते हैं। मींस जिससे हमारी बॉडी उस एनर्जी को इजीली रिसीव कर पाती है इन जंक्शन के थ्रू, है ना। तो वहां मतलब जैसे क्या इनका काम होता है, जगह उनके लिए क्या है, जैसे वो जो जंक्शन का तो बोल दिया कि जंक्शन का काम कराते हैं, बट वो क्या करते हैं वहां से? जैसे कि यदि हम देखें कोई मेन एक बड़ा एयरपोर्ट होता है जहाँ, या फिर बड़ा आप ट्रेन का कुछ जो रेलवे स्टेशन होता है, वैसे आप देखें तो कोई कोई स्टेशन होते हैं जहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स का रूट कनेक्ट होता है ना। जहाँ जहाँ फिर बहुत कोई कोई ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती है, डोमेस्टिक भी होती है, बट कहीं कहीं से नहीं होती है ना। तो वो ऐसे हम देखें तो एक जंक्शन मीन्स वहां से बहुत सारे हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है। बट ऐसे ही ये जो हमारे चक्रास हैं हमारी फिजिकल बॉडी में, इनका भी यही होता है काम कि जहां पर ये कनेक्ट होते हैं, 7 चक्रास हैं और उन उन एरियाज पर ये एनर्जी तो फ्लो करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना उनके आसपास के जो भी, तो बीच में ऐसे सेंटर पे होते हैं, बट चारों तरफ हमने जब भी मेडिटेशन में लास्ट टाइम भी जब भी हमने सेशंस में बताया था, ऐसे ऐसे सर्कल पे घूमते हैं। तो ये चक्र यदि यहाँ है तो उससे रिलेटेड पूरे ऑर्गन्स उससे ये एनर्जी फ्लो कर पाते हैं, है ना। तो फिजिकल बॉडी में यदि हम देखें तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उनको तो हम जैसे एयर है, फायर है, वाटर है, अर्थ है, उन सबको हम कैसे फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। बट जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो एनर्जी की मैं बात करूँ, ये चक्र हमारे बॉडी में एंटर कराते हैं, उसको हम सिर्फ फील कर पाते हैं, उनको हम देख नहीं पाते ना। हम कैसे, देखा है किसी ने कभी यूनिवर्सल एनर्जी को? हम बोलते हैं नहीं देखते, बट हम फील ही कर पाते हैं ना। तो ये ही चक्रास हैं जो एक जंक्शन बोलो या एक चेन के रूप में, कड़ी के रूप में जोड़ने का, उस एनर्जी से हमको जोड़ने का काम करते हैं, है ना। तो
अब जैसे फर्स्ट पे मैंने बोला कि हमारी पूरी बॉडी कैसे है, एनर्जी के रूप में है। तो जब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में पहुंचती है तो उसका हम कैसे यूज करें, तो वो ये काफ़ी चीज़ें हमको इससे पता चलती है, क्योंकि बॉडी में तो बहुत सारे सिस्टम है। हमारी बॉडी बहुत साइंटिफिक तरीके से बनी हुई है ना? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, सर्कुलेटरी, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। बट कभी आप सोचते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, है ना? इतना हमारा बॉडी मशीन के जैसे दिन रात आप सोते रहते हैं तब भी काम करती है, उठते हैं तब भी काम करती है। तो ये काम कैसे करती है? कभी सोचा कि खाना खा लिया तो एनर्जी मिलती है, लेकिन फास्टिंग में भी तो इसको एनर्जी मिलती है ना, काम तो करते हैं ना बॉडी हमारी। तो लाइक अ बैटरी, इनको एक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी हमारी फिजिकल बॉडी में इन चक्रों से ही आती है, और ये चक्र यूनिवर्स से ये एनर्जी को हमारी बॉडी में पहुंचा पाते हैं। सो ये एक चेन सिस्टम की तरह हमारे सर्टेन बॉडी पार्ट पर, जहाँ पर जो जो सिस्टम्स हैं ना, जैसे हार्ट के पास आया तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आता है, तो उसके आसपास के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको ये गवर्न करते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छे से आप लोग हमेशा माइंड में रखिए। तो हर चक्रा उनके प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए उन बॉडी पार्ट्स को ये उनकी देखभाल करते हैं, है ना? जैसे मैंने बोला हार्ट चक्र के पास, तो फिर वहां का जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको प्रॉपरली हर चीज से काम करने के लिए ये हमारे चक्रास, ये एनर्जी जब वो वहां पर भेजते हैं तो वो बहुत उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी के कारण हमारा जो भी एरिया हमारा फिजिकल बॉडी का होता है, वहां पर हम यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं। बट कब कर पाते हैं? यदि हमारे ये चक्रास पूरी तरीके से अलाइन होते हैं, खुले हुए होते हैं, तो कुछ भी चीज है ना, जैसे एक सिंक भी ले लो, यदि उसके अंदर ब्लॉकेज है तो पानी नीचे नहीं जाएगा, है ना? यदि हमारे चक्रास भी ब्लॉक्ड है, खुले नहीं है, तो वो तो एनर्जी को वहां से यूनिवर्स से भेजेंगे, बट उधर ब्लॉकेज है तो फिर वो सिस्टम पे और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स पर पूरी तरीके से एनर्जी जा ही नहीं पाएगी। और वो हमारा को जब वहाँ एनर्जी नहीं जा पाएगी तो हमको किसी ना किसी डिस्टर्ब रूप में दिखाई देगा, या बीमारी के रूप में दिखाई देगा, कोई भी बॉडी पार्ट में हमको प्रॉब्लम आएगी, है ना? जब जब वहां पर ये एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, तो बॉडी के टोटल जो भी हमारी कंप्लीट हेल्थ है उसका और इन एनर्जी का इतना इतना ज्यादा गहरा और इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, मीन्स इतना गहरा इनका रिलेशन है ऐसा। तो यही बिल्कुल समझ के रखिए कि प्रॉपरली यदि ये बैलेंस है तो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होगा और हमारी लाइफ भी हेल्दी और ऑर्गेनाइज वे पे चलेगी। बट इतने इजीली ये बैलेंस नहीं हो पाते हैं और खुलते भी नहीं है ये चक्रास। कभी कभी तो मतलब पूरी लाइफ निकल जाती है किसी की कि ये चक्रास ब्लॉक्ड ही रहते हैं, और इन चक्रों का मतलब सारे सातों के सातों चक्र खुल जाए, बैलेंस हो पाए, वो बहुत बहुत रेयर और मुश्किल से हो पाता है, जबकि हम इन पर काम करें तो। बट काम कैसे करें इनको खोलने के लिए? उसके लिए हमारे मन का, हमारे ब्रेन का बिल्कुल पवित्र होना, क्लीन होना, और एकदम कैसे निर्मल वे पे एक शांत मतलब प्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चक्रों का जो बोला है कि जब हमारा मन बिल्कुल शांत होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, क्लीन होगा, तो हमारे जो चक्रास हैं उनको हम कैसे एक ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर के रूप में हम इनको देखते हैं, है ना? जब भी हम बात करते हैं इनकी, तो उससे कंपेयर करते हैं लोटस फ्लावर से, या रिप्रेजेंट करते हैं उससे। बोलते हैं ना जैसे रूट चक्रा पे 2 पेटल्स, ऐसे आगे चलते चलते हम 1000 पेटल्स अपना सहस्त्रा चक्रा तक बोलते हैं लोटस फ्लावर की, है ना? तो अब जब मैं बोल रही हूँ कि ये हम इनको हमारे ब्रेन का, हमारे मन का साफ होना, तो ऐसा वाला साफ नहीं है कि कुछ
घर या कुछ ऐसा बाहर का, क्योंकि ये तो इंटरनल चीज होती है ना, बॉडी के अंदर आप कुछ थोड़ी ना लाके डाल दो, एक ही पानी आपने डाल दिया या कुछ कचरा डाल दिया तो चक्रों के आसपास गंदगी हो जाएगी। वो वाली सफाई नहीं, मीन्स मेंटल है ना, जो हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी थॉट कुछ भी ऐसे लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उसके लिए पकड़ के रखा, या कुछ भी एक नेगेटिव वे पे हम अपने अंदर जो रखते हैं ना, वो वाली चीज की गंदगी बोलते हैं। तो मीन्स हमारी इंटरनल सफाई, हमारे दिमाग की सफाई होना बहुत जरूरी है। जब ये हम क्लीन कर पाते हैं तो ये जो हमारे चक्रास, जो हम एक फ्लावर के रूप में बोलते हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुली मतलब कैसे खिल जाता है, और हमारी बॉडी, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो पूरी महक होती है, तो पूरे उस एरिया पर, उस एरिया से रिलेटेड ऑर्गन पर जाती है, और ये कैसे पूरे चेन के जैसे अलाइंड होते हैं, है ना। तो सब जगह एक एक जगह जाएगी वो हमारी प्योरिटी, तो पूरी बॉडी में फिर हो जाएगी, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, पूरी बॉडी हमारी उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होके ब्यूटीफुली एकदम अच्छा एनवायरनमेंट बना के हमारे चक्रों को वर्क करवा सकती है। एंड वो होता है मीन्स उसका क्लीनिंग करना या फिर उनको ऑर्गेनाइज करना। तो ऐसे सोचते हैं कि किसी ने बोला कि चक्रा मेडिटेशन करवा रहे हैं और बैठ जाते हैं, बस चक्रा मेडिटेशन करना है और जो बोल रहे हैं अपना हीलिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये कभी भी वर्क नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर हम इतने हमारे जो प्राचीन, इतने हमारे महान भक्तामर जी के श्रोता की हीलिंग हम यहाँ पर देते हैं, चक्रों के थ्रू दे रहे हैं, तो क्योंकि उनकी जो इतना महत्व है, उनके बीज मंत्रों का, उनके श्लोकों का, जब ये हमारे माइंड के थ्रू, हमारे हार्ट के थ्रू हमारी बॉडी पर जाते हैं, तो उनकी वहां पर कैसे क्लीनिंग होती है, आप ये समझिए, उनकी क्लीनिंग होती है। तो ये भी एक हीलिंग है ना, हम कैसे कॉस्मिक एनर्जी को हम अपने अंदर भेज रहे हैं, अपने अंदर उतार रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी अफर्मेशन हम देते हैं, तो आप अपनी बॉडी की क्लीनिंग कर पाते हैं। उस चीज से आपकी जो भी इश्यूज हैं, जो भी बीमारियां हैं, बीमारियां क्या, वो आपने जो पकड़ के रखी हैं कुछ किसी ना किसी चीज में, है ना, कोई भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मीन्स कुछ ऑब्स्ट्रक्ल वहां पे हो रहा है, तो उसको ठीक करने में हेल्प होती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है चक्रों का, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको 1 2 3 बार, जितनी बार भी रिपीट करना है कर सकते हैं, बट आपको हमेशा रिकॉल करवाते रहना मेरे लिए भी जरूरी है कि इनका इम्पोर्टेंस कितना हमारी लाइफ में जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपना जो आज का हीलिंग सेशन में हीलिंग लेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। और बिल्कुल अब आप, हम अपना चक्रों पर वर्क करेंगे आज, तो उसके लिए एकदम रिलैक्स होके आप लोग बैठिए, आंखें बंद करके, आंखें बंद भी कि जो भी आप, मन शांत रहेगा आपका, तो जो भी आपके माइंड में थॉट्स चलेंगे वो पूरी तरीके से आपके एकदम शांत होते जाएंगे, और आपका मन भी पूरा कैसे रिलैक्स हो पाएगा, तो फिर बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। तो बिल्कुल शांति से अ, चलते हैं अब हम आदिनाथ प्रभु के चरणों में। मन में जो भी चल रहा है उसको एक बार देखो, क्योंकि देखने के लिए मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि चेक करो अभी माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग की सेशन स्टार्ट हो गया 8 बजे, भाग भाग के आते हैं, है ना, कुछ भी थॉट चलते रहते हैं, मैं बोल रही हूँ उसमें से हो सकता है कुछ चीज आपके दिमाग में चल रही हो, है ना, किंतु परंतु जो भी है। सो एक बार देखो क्या आ रहा है, और उसको माइंड को बोलो, प्यार से बोलो कि नहीं अभी कुछ नहीं सोचना है, अभी मुझे जो मैं बोल रही हूँ वो वर्ड्स पर ध्यान देना है, हीलिंग हमको रिसीव करनी है। तो जस्ट माइंड बहुत हमारा शार्प है, जो ऑर्डर देते हैं वो सुनता है। बिल्कुल शांत मन से आंखें बंद, ऐसा क्रॉस करके हैंड्स अपने रखिए पैरों के ऊपर, और बिल्कुल समर्पित भाव से अपनी ब्रीथ्स पर ध्यान लाइए, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेकर आइए, और गहरी सांस अंदर डीप ब्रीथ करिए, और एक उतनी ही गहरी सांस बाहर। और हर आती जाती सांस के साथ मन में विचार करेंगे कि आप पूर्ण रूप से हेल्दी हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, चाहे वो आपका फिजिकल है या वो मेंटल है या जो भी है, फैमिली रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिलेटेड है, आप उसको रख दीजिए भगवान के सामने कि ये मेरी प्रॉब्लम आज के इस मेडिटेशन में, इस हीलिंग सेशन में पूरी तरीके से ठीक हो गई है। और
धीरे धीरे ब्रीथ करिए। 1, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आदिनाथ भगवान से आपको एनर्जी मिल रही है। ध्यान करिए यूनिवर्सल एनर्जी आदिनाथ भगवान से एनर्जी आपकी सांसों के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर रही है। हर सांस के साथ आप और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपने आप को अपनी पूरी आत्मा के साथ जुड़कर इस हीलिंग को रिसीव करना है। बंद आंखों से अपना ध्यान अपने पैर पर लेकर आइए। जैसे ही आपका ध्यान आपके पैर पर, आपके टोज पर आता है, वो रिलैक्स हो गया है। आपके हील्स रिलैक्स, काफ मसल, बोन्स, नीज, नी जॉइंट रिलैक्स, थाइज, hip joints, hip bone, sacral bone, relax, lower abdomen, full relax. अपना ध्यान अपनी स्पाइन के बॉटम लास्ट बोन पर फोकस करिए और देखिए वहां पर ये जो बोन है आपके पैरों से एक जड़ों की भांति एनर्जी उस बोन तक आ रही है। और आपके इस बोन पर जो रूट चक्र स्थित है उसमें एंटर कर रही है। आपको वहां रेड कलर में एनर्जी को फील करना है। अभी भी यदि कोई और सोच विचार मन में चल रहा है तो उसको मन से बाहर करिए और ओनली इस एनर्जी को फील करना है।
रूट चक्रा और पूरा ध्यान अपना फोकस करते हुए हम उसकी क्लींजिंग करेंगे। हमारे पैरों के थ्रू अर्थ से जो एनर्जी इस चक्रा पर आ रही है उसको हम वहीं पर होल्ड करेंगे और जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बाहर निकलता हुआ देखेंगे। एक गोल्डन कलर के रूप में वो प्रॉब्लम बाहर यूनिवर्स में जाता हुआ देखिए। सारा स्ट्रेस, सारी बीमारी बाहर जाते हुए फील करिए। जैसे ही ये मंत्रास आपके चक्रा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, आप और डीपर डीपर होते हुए इन एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। भक्तामर प्रणतिमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ह्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। एक एक मंत्रा के प्रभाव से आपका रूट चक्रा रेड कलर की एनर्जी से भर रहा है और शरीर एकदम आपका इस एनर्जी से भरा हुआ तैयार है। धीरे से अपना ध्यान थोड़ा और ऊपर लेकर आइए। देखिए यहाँ पर आपका दूसरा चक्रा सैक्रल चक्रा ऑरेंज कलर की एनर्जी के रूप में स्थित है। अपना ध्यान फोकस करिए यहाँ पर। रूट चक्रा से जो एनर्जी आपने रिसीव की थी वो अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके सेकंड चक्रा के ऊपर सैक्रल चक्रा के ऊपर पहुंच गई है, जहां पर आपका अस्तित्व स्थापित है। इस ऑरेंज कलर के साथ आपको आनंद ही आनंद, एक अलग हैप्पीनेस फील हो रही है। आपके सारे जेनिटल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों तरफ इस चक्रा की एनर्जी जो यूनिवर्स से रिसीव होके आ रही है उनके ऊपर जाता हुआ देखिए। आपके ओवरीज
आपके यूट्रस, आपके हॉर्मोन्स, सब कुछ इनसे रेगुलेट हो रहे हैं और नॉर्मल हो रहे हैं। पूरे एरिया को, पूरे ऑर्गन्स को इस ऑरेंज कलर की लाइट से भरता हुआ देखिए। जैसे जैसे ये एनर्जी, ये ऑरेंज कलर की लाइट आपके ऑर्गन्स में प्रवेश कर रही है, आपकी सांसें भी रंगीन हो रही हैं। और आप इस मंत्रा की एनर्जी को इस ऑरेंज कलर के रूप में अपने अंदर आता हुआ फील करिए। नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधरनिरोधमहाप्रभावः सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधरनिरोधमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधरनिरोधमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ये श्लोका के एक एक बीज मंत्र ऑरेंज कलर में परिवर्तित होकर आपके पूरे लोअर एब्डोमेन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपके जो भी हॉर्मोन्स हैं उस ऑर्गन से रिलेटेड वो अब बैलेंस हो गए हैं। शरीर में उन ऑर्गन्स में जो भी बीमारियां थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक हो गई हैं। आप और अधिक हेल्दी, और अधिक हेल्दी और एनर्जेटिक हो रहे हैं। आपकी सांसें लाल, रेड, ऑरेंज कलर में परिवर्तित हो गई हैं। दोनों चक्रास आपके अलाइंड हो रहे हैं। धीरे से अपना ध्यान और ऊपर लेकर आइए। यहाँ पर आपका मणिपुर चक्र स्थित है। जैसे ही आपका ध्यान यहाँ पर आता है, देखिए वो रेड कलर की और एनर्जी, ऑरेंज कलर की एनर्जी दोनों यहाँ पर आती हैं और अब एक येलो कलर में कन्वर्ट होते हुए इन ऑर्गन्स पर पड़ती हैं। तो आपका मणिपुर चक्र, जिसको सोलार प्लेक्सस भी बोलते हैं, येलो कलर की लाइट से
जैसे जैसे ये मंत्र उसके ऊपर पड़ रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है। ओम नमो नमो न अट्ठे मट्ठे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ये यूनिवर्सल एनर्जी, आदिनाथ प्रभु से निकलने वाली एनर्जी इन मंत्रों के साथ जैसे एक शत्रु पराजित करता है युद्ध में, ऐसे ही जो आपकी बॉडी में बीमारी के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में बैठे हुए हैं शत्रु, उनको पराजित कर रही है। येलो कलर की लाइट से अपने पूरे मणिपुर चक्रा को भरते हुए देखिए। आपकी इंटेस्टाइन, आपका लिवर, आपकी पैनक्रियास, आपकी स्प्लीन, सब येलो कलर से उस एनर्जी से बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे ये मंत्र का प्रवेश इस एनर्जी के साथ आपके ऊपर आ रहा है, पूरा माहौल येलो कलर का हो गया है। ओम नमो नमो न अट्टे मट्टे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो न अट्टे मट्टे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। पूरी शक्ति के साथ ये एनर्जी इन रिद्धि मंत्रों के साथ आपके चक्रों में प्रवेश कर रही है। आपके नीचे के तीनों चक्र अब इस एनर्जी से भर चुके हैं, भर चुके हैं। और डीपर इस रिद्धि मंत्रों की एनर्जी को आप रिसीव करिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। इस एनर्जी के फ्लो को अब थोड़ा और ऊपर आते देखिए। अपना ध्यान हार्ट चक्रा के ऊपर लेकर आइए। देखिए कितना सुंदर ग्रीन कलर का वहाँ आपको माहौल दिखाई दे रहा है। ये जो एनर्जी पड़ रही है आपके हार्ट चक्रा पर, ग्रीन कलर के रूप में आपका पूरा हार्ट, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस ग्रीन कलर की एनर्जी से भर रहा है। बहुत शक्तिशाली ग्रीन कलर की लाइट आपके हार्ट चक्रा में प्रवेश कर रही है और वहां आपको एक अनकंडीशनल लव, दया, करुणा
ये सारी भावनाएं आपके एक एक सेल में प्रवेश कर रही हैं। All the wisdom is entering in your heart chakra. और suppressed energy, जो भी दबी हुई भावनाएं थी, is coming out from the heart chakra. हमेशा के लिए बाहर जा रही हैं सारी बीमारियां। सारी प्रॉब्लम्स बाहर जा रही है। आपका हार्ट इस ग्रीन कलर की एनर्जी से भरा हुआ आपको एक अलग ही हैप्पीनेस दे रहा है। इस मंत्र के प्रभाव से और अधिक भाव विभोर हो रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचाम्बशामुपगताश्च्युत जीवदाशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिक्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्य रूपा। आपकी बॉडी, आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं, कंचन की भांति चमक रहे हैं ग्रीन कलर से। जैसे कि स्टोन होता है, पन्ना जिसको बोलते हैं, ग्रीन कलर में चमकता है, वैसे ही चमकदार किरणें आपके हार्ट में प्रवेश कर रही हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी अब आपके हार्ट चक्रा पे नहीं है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके जो भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा, जो भी तकलीफें थी, सब ठीक हो रही हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीवदाशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीवदाशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्य रूपा। इन मंत्रों के प्रभाव को अपने हार्ट चक्रा में भरते हुए धीरे से अपना ध्यान और ऊपर लेकर आइए, अपने गले के पास, जहां पर आपका थ्रोट चक्रा है, जिसको विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं। वहां से एक ब्लू कलर की लाइट ज्ञान के भंडार के, शक्ति के भंडार के रूप में आपके थ्रोट चक्रा में प्रवेश कर रही है। और आपके जो भी सप्रेस्ड इमोशंस थे, वो बाहर आ रहे हैं। मन में जो भी दबी हुई भावनाएं थी, जो भी किसी के लिए आपने पकड़ के रखा था, वो सब बाहर आ रहा है। जैसे जैसे ये ब्लू कलर की लाइट आपके थ्रोट चक्रा में आ रही है, हमेशा के लिए एक अवेकनिंग आपके अंदर आ रही है। बहुत सालों से कभी तो पता भी नहीं है हमने क्या क्या अपने मन में पकड़ के रखा है। किसी के प्रति कोई नाराजगी है, कोई शिकायत है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको बाहर कर दीजिए।
सामने लेकर आइए, देखिए क्या था आपके मन में, बाहर करिए उसको। जैसे जैसे आपके इस चक्र में ये ब्लू कलर की लाइट पड़ रही है और ये इमोशंस बाहर जा रहे हैं, आपकी थायराइड ग्लैंड, आपका फूड पाइप, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके शोल्डर्स, आपकी नेक, बिल्कुल हेल्दी हो रहे हैं। आपके वोकल कॉर्ड्स जागृत होके नॉर्मल वर्क कर रहे हैं। जो भी आप परमात्मा से, आदिनाथ प्रभु से शक्तियां ब्लू कलर में ले रहे हैं, वो यहाँ डिस्चार्ज हो रही हैं और आपका ये चक्रा प्रकाशमान हो रहा है, लाइट से भर रहा है। और इस ब्लू कलर की लाइट से आपके गले में एक अलग ही ठंडक इस मंत्र के प्रभाव से मिल रही है। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जो भी बीमारियां, जो भी नेगेटिविटी आपने पकड़ के रखी थी, ज्वाला की भांति, अग्नि के भांति आपको जला रही थी, बीमारी के रूप में शरीर में आ रही थी, अब इन मंत्रों के प्रभाव से वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होकर शांत कर रही है आपको, शांत कर रही है, शांत कर रही है। फील दिस एनर्जी, शांति ही शांति। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगे काष्ठ जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। बहुत पावरफुल मंत्र है ये, ब्लू कलर में एक एक बीज मंत्र इसके आपके थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगे काष्ठ जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ये ब्लू कलर की एनर्जी धीरे से अब और ऊपर बढ़ रही है और डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रही है। अपना ध्यान थर्ड आई चक्र, आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में जो है वहां पर लेकर आइए और इंडिगो ब्लू कलर के रूप में इस एनर्जी को यहाँ पर आता हुआ देखिए। जैसे ही ये ब्लू कलर की एनर्जी, ये यूनिवर्सल एनर्जी आपके थर्ड आई चक्रा पर आती है, आपका ये चक्रा सजीव एक्टिव होने लगता है और यहाँ पर जो भी ज्ञान के भंडार छुपे हुए थे, जो भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जो भी यहाँ पर विजडम थी, सब कुछ
आपके लिए ओपन हो रही है। आपकी आईज, आपकी ब्रेन, साइड ऑफ द हेड, आपके ईयर्स, बैक ऑफ द हेड, आपकी स्पाइन का टॉप बोन, आपका नेक, आपके जॉज, आपके टीथ, आपके चीक्स, आपकी स्किन, सब जगह ये ब्लू कलर की एनर्जी भर रही है। जैसे जैसे ये एनर्जी आपके थर्ड आई चक्रा में प्रवेश कर रही है, आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स हो रहा है, बॉडी बहुत लाइट हो रही है। अब कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स आप हो चुके हैं। जो प्योर नॉलेज आपको चाहिए, आपकी प्योर सोल जो आपको देना चाहती थी, जिस पर्पस के लिए आपकी सोल इस बॉडी में आई है, आपने ये बर्थ लिया है, ये जन्म लिया है, वो आपको समझ में आ रहा है। पर्पस ऑफ लाइफ आपके सामने है, समझ पा रहे हैं आप उसको। और एक असीम शांति, प्रॉस्पेरिटी आपको श्लोका के साथ रिसीव हो रही है। स्तोत्रम सृजं तव जिनेन्द्र गुणे निबध्यां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रं तं मानतुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। धीरे से अपना ध्यान अब अपने सर के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड, जहां आपका क्राउन चक्र है वहां पर लेकर आइए और देखिए आदिनाथ प्रभु की किरणें, यूनिवर्स की पॉजिटिव किरणें, इस श्लोका के मंत्रों की एक एक बीज अक्षर की शक्तियां जैसे यहाँ पर पड़ती हैं, एक अलग ही आपको हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस का आभास होता है। वाइट कलर की एनर्जी को अपने अंदर रिसीव होता हुआ देखिए। इस एनर्जी को अपने ऊपर आने दीजिए। जैसे जैसे ये वाइट कलर की एनर्जी आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है, जो भी ज्ञान, जो भी आपकी भावनाएं बची हुई थी, अब वो सब जागृत हो रही हैं। और अपने मन में भी ये भावना लाएं कि मेरे शरीर के सभी चक्र अब बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आदिनाथ प्रभु से डायरेक्ट एनर्जी आपको इसी क्राउन चक्र के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश हो रही है और आप और अधिक ऊर्जावान, शक्तिवान बन रहे हैं। जैसे ही आपका क्राउन चक्र वाइट एनर्जी से भर रहा है,
ये मंत्र भी उस एनर्जी के साथ आपके क्राउन चक्र में प्रवेश करके आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ओम राम ह्रीं रूम रोम रः अस्यौसा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो महदि महावीर वड्डमाणाणं बुद्धिरिसीडं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ह्रीं अर्हं नमो सव्यसाहूणम्। पूरा ध्यान अपना क्राउन चक्र की एनर्जी पर दीजिए। जो भी एनर्जी आपने यूनिवर्स से ली थी, वो एनर्जी पूर्ण रूप से यहाँ से डिस्चार्ज होकर आपके शरीर में एनर्जी सर्कल के रूप में प्रवेश करते हुए आपके सभी चक्रों को अलाइन कर रही है। और एक बार फिर से अपना ध्यान अपने रूट चक्र पर लेकर जाइए और देखिए वहां से रेड कलर, उसके ऊपर ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर येलो, उसके ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर लाइट ब्लू, ब्लू के ऊपर इंडिगो ब्लू और वाइट। ऐसे सप्तरंगी कलरों से आपका शरीर ऊर्जावान होकर प्रकाशवान हो चुका है। पूरी इस कॉस्मिक एनर्जी को, पूरी चेतना को अपने शरीर के सातों चक्रों पर लगाइए और देखिए कि ये ऊर्जा से भरे हुए कैसे ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी थी इनके अंदर, जो भी अज्ञान था, जो भी ब्लॉकेजेस थी, सब बाहर निकल चुकी हैं और आप बहुत अधिक एनर्जेटिक हो गए हैं। जैसे कि आप एक चेतना के पुंज के रूप में सारी शक्तियां हैं आपके अंदर, जिनके सहारे आप अपने साथ आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। अपनी डेस्टिनी भी खुद लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपकी खोई हुई शक्तियां थी उनको आपने इन सप्तरंगी किरणों के साथ, इन एनर्जी के साथ, जैसे अपनी चेतना के साथ वापस पा लिया है। पूरा माहौल, पूरा आपका बॉडी, जहां आप बैठे हैं वो एरिया ब्यूटीफुल 7 कलर्स की लाइट से भरा हुआ है। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। बहुत हल्का, बहुत खुश आपको फील हो रहा है। सातों चक्रों को अलाइन करने के लिए, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को रिसीव करने के लिए मन ही मन ग्रेटिट्यूड आप फील करते हुए व्यक्त करिए उस थैंक यू को, उस ग्रेटिट्यूड को, उस आभार को, इस यूनिवर्सल एनर्जी को के लिए, आदिनाथ प्रभु की शक्तियों के लिए। बंद आंखों से अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट के पास लेकर आइए और थैंक यू बोलेंगे इन यूनिवर्सल किरणों का, कॉस्मिक एनर्जी का, आदिनाथ प्रभु का, जिनकी शक्तिशाली किरणों से आपके चक्र अलाइन हुए हैं, आपकी बॉडी हील हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स की एक एक एनर्जी का। जब से आपकी सोल इस बर्थ में आई है, जर्नी में आई है,
तब से लेके आज तक आपकी थोड़ी भी सहायता की हो, थोड़ी भी हेल्प की हो, उनके लिए थैंक यू। थैंक यू अपने टीचर्स का, अपने गुरुजनों का, जिनसे हमको ये नॉलेज मिली। थैंक यू हमारे पेरेंट्स का, जिनसे हमें ये ब्यूटीफुल बॉडी मिली है। थैंक यू हमारी पूरी बॉडी का, बॉडी के हर एक ऑर्गन का, जो दिन रात हमारी लगातार चलकर सेवा करते हैं, हमको अलाइव रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का, जिन्होंने इतने शांत भाव से इस एनर्जी को रिसीव किया। थैंक यू। बंद आंखों से अपने दोनों हाथों को अपनी आईज के ऊपर रखिए और आंखों के ऊपर हाथ को रखे हुए ही फील करिए कि आपकी आई साइट और इम्प्रूव हो रही है। आपके ये जो पावरफुल हैंड्स थे, इनमें जो एनर्जी आपने रिसीव की थी, आंखों के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लॉक हो गई है। जब भी आप आंखें खोलेंगे, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की और अच्छी तरफ ही जाएगा। कोई नेगेटिविटी, कोई प्रॉब्लम की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपकी आंखें सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखेंगी। ये एनर्जी आपके आंखों के थ्रू पूरे शरीर में ब्लॉक हो गई है। धीरे से स्माइल करते हुए, जो आपको चाहिए वो विश रखते हुए अपनी आंखें ओपन करिए। जब आपका दिल करे, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और सबसे पहले अपना ध्यान जो पानी आपने रखा था उसके ऊपर करिए। उस पानी को बहुत प्यार से देखिए। जो एनर्जी हमने रिसीव की है, इस पानी के अंदर भी है। ये पानी पूर्ण रूप से चार्ज हो गया है। इन शक्तिशाली मंत्रों और रिद्धियों के प्रभाव से पानी का एक एक कण चार्ज है। थैंक यू इस वाटर को, क्योंकि जब ये आपके शरीर में जाएगा तो आपकी बॉडी में जो 70 to 80% वाटर है, ये प्योर, ये हील्ड, ये एनर्जेटिक वाटर आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी के वाटर को भी प्योर, एनर्जेटिक, हील्ड करेगा। थैंक यू पानी के एक एक कण का, आपकी बॉडी को नरिश करता है ये। उसके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस पानी को आपको रिसीव करना है। लाइक अ मेडिसिन, लाइक अ अमृत, ये आपकी बॉडी में वर्क करेगा। जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इस पानी को पीकर वो जो बची कुची कमियां थी वो भी ठीक हो जाएंगी। इसी भावना के साथ आप इस पानी को पिएंगे। घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप इस पानी को उनको भी दे सकते हैं। और हमको जो कल फोटो भेजा था वो दादी का, उनका भी मैंने यहाँ रखा था पिक्चर अपने मेडिटेशन में। सो आई बिलीव कि वो आंटी यहाँ पर होंगे। सो उनको भी ये हीलिंग मिल गई है। मैंने कल उनको बोला था कि परसों लाइव की पिक्चर भेज दीजिए। सो हमने अभी उनका पिक्चर भी रखा था। सो यदि वो हैं सेशन में तो वो दादी को भी वो पानी ये वाला पिला दीजिए। यस। एंड आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए सबके सामने। सो जस्ट वन बाय वन रेज योर हैंड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस कि कितने लोग कनेक्ट हो पाए, कितने लोग नहीं हो पाए। यस। राश्री जी, गिव मी अ मोमेंट। एकदम बैटरी मेरा मोबाइल इसका लैपटॉप का वो हो रहा है डिस्चार्ज। सो गिव मी अ मोमेंट, मैं एक बार चार्जर लेकर आती हूँ अपना। जस्ट अ मिनट।
यस, बोलिए। सॉरी, एकदम ना बैक टू बैक सेशंस आज 3 थे, तो मोबाइल ये लैपटॉप चार्ज ही नहीं हो पाया। सबको चार्जिंग की जरूरत है, जैसे हमारी बॉडी को चार्जिंग चाहिए, तो देखिए ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनको भी चार्जिंग हमेशा चाहिए। सो जस या नीलिमा जी बताइए, आप आइए। यस, अनम्यूट करिए, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। या जय जिनेन्द्र जय दीदी। जिनेंद्र जी। बॉडी में बहुत हल्कापन है, पर थोड़ा सर में थोड़ा भारी लग रहा है, सर थोड़ा। आपको याद है आपने पहले भी जब हमने ये किया था अपना क्राउन चक्रा मेडिटेशन, आपको उस समय भी लगा हाँ था हाँ हेवीनेस, है ना? हाँ 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 सो हाँ। खूब ब्लॉकेज है ना, खूब ब्लॉकेज है। ओके। ऐसे कुछ कुछ बहुत सोचते हो क्या? कुछ ऐसे मतलब कुछ भी बोला फटाक से दिल पे ले लिया, या ऐसा दबा के होता है ना, बोलते नहीं है सामने से बट हाँ सप्रेस कर लेते हैं, ऐसा नेचर होता है हाँ किसी का होता है कि तुरंत जी बोल जी। दिया। सो दैट इज योर हाँ, नेचर। और लग जाता है तुरंत कोई भी हाँ बात ऐसे। हाँ। सो दो जो सप्रेस्ड चीजें हैं मन में दबा के रखी होती हैं, तो जब प्रेशर आता है वहां पर, तो किसी ना किसी अच्छा। वे पे रिएक्ट करती हैं वो ऐसे। तो वहाँ बहुत हैवीनेस है, बहुत वर्क करना है आपको। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कुछ यू आर फीलिंग टू क्राई, कि निकाल दूं बाहर, ऐसा जी जी जी। है ना? सो हाँ दीदी, ऐसे ही है। है ना? सो मन में आ रहा है, रोना आता है, बहुत बार होता है, बहुत मतलब समझ ही नहीं आता उस समय, माइंड में कुछ भी नहीं चलता। मैं एक फॉरगिवनेस वाले कुछ ऐसे हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। सो नेक्स्ट वीक से वो मैं लेती हूँ। हो सकता है उसमें 3-4 हमको सेशंस रिपीटेड लेने पड़ेंगे, बट आई बिलीव कि वो वर्क करते हैं। तो जो भी सप्रेस जी। चीजें हैं ना, जब ये क्यों हम हीलिंग लेते हैं मंत्रास के थ्रू, इतने पावरफुल मंत्र हैं, एक मेडिटेटिव वे में जब लेते हैं ना, तो हमारी सप्रेस्ड इमोशन, सप्रेस्ड जो भी चीजें अंदर हैं दबी हुई, वो बाहर निकलती हैं। जी। तो कैसे प्योर चीज ओके। ऊपर से जा रही है ना? तो आप जाने दीजिए, जो हैवीनेस आ रही है ना, थोड़ा सा बंद करके, आंख बंद करके, एंड कुछ भी ओम का चैंटिंग या जो भी, कुछ भी नहीं करिए तो एक बार चेक करो कि क्या आ रहा है मेरे माइंड में, किस इंसान का पिक्चर आ रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, किसका नाम याद आ रहा है, या कोई चीज, कोई जगह, कुछ तो भी माइंड में आ रहा है, क्या आ रहा है? सो जस्ट लेट इट गो आउट, ओके। उसको जाने दो। ओके। थोड़ी देर अपने साथ में बैठ जाओ, है ना? एंड हाँ हाँ। अपने साथ बैठो अभी ही, इस तुरंत इस सेशन के बाद में जो भी एनर्जी रिसीव हुई है उसको वेस्ट नहीं जाने देना है, एंड उसको पूरा ओके। यूटिलाइज वे पे अपने बॉडी पे उतारिए ऐसे, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम ओके। होता है, एक एक चक्रा के लिए 3-3 घंटे लग जाते हैं, तब जाके मतलब जबरदस्त इफेक्ट होता है। तो कोई बात जी नहीं, जी जी। हैवीनेस आपका जाएगा, है ना? और कुछ हो ओके रहा दीदी है? जी। बाकी कुछ नहीं, उल्टा शरीर में एकदम हल्कापन आ गया है। एक ऊपर बस हैवीनेस लग रही है ना, तो वही है हाँ हाँ कि हाँ। माइंड में बहुत बर्डन है ना? हो सकता है कि हार्ट पे भी होता है, बट वहां फील नहीं होता, तो इमोशन हमारे आंसू के रूप में बाहर आते हैं ऐसे, हाँ है ना? तो हाँ, आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं हाँ, दीदी। आने दीजिए, आने दीजिए। सॉफ्ट हार्टेड जो लोग होते हैं उनके आंसू के रूप में होता है ना, कुछ भी चीज, बारिश भी कैसे आती है, जब बादल भर जाते हैं तो बारिश के रूप में निकलती है। बॉडी जब इमोशंस से भर जाती है तो आंसू के रूप में निकलती है ना? उनकी जगह तो आंखें भी नहीं अपने को देती हैं, तो है ही नहीं उनकी जगह हमारे अंदर। बराबर वो है। भी नहीं रखने देती उनको कि जाओ बाहर। सो इमोशंस के रूप में आ रहे हैं, सो जस्ट आने दीजिए, है ना? और रिलैक्स रहिए। हाँ दीदी या, थैंक यू। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वेलकम, वेलकम। जी, राश्री जी आपको लेते हैं। सो बताएं। जय जिनेन्द्र दीदी, जय थैंक यू। जिनेंद्र। बहुत अच्छा मेडिटेशन था। जब ये मेडिटेशन करते मुझे थोड़ा फोरहेड और आईज खोलने का मन नहीं होता, और कभी कभी एक आध सेकंड की नींद भी लग जाती है।
सो फॉरहेड और आई मींस आईज ओपन करने का कभी लास्ट सेशन, जब सेशन लास्ट हो जाता है लास्ट तो मैं बोलती हाँ हूँ जब तक आपका मन नहीं कर रहा है आप उसी एनर्जी में रहिए, आप आंखें मत खोलिए, है ना। वो जैसे हेवीनेस आता है पलकों पर कि पलके हाँ खोली नहीं, जैसे नींद ले लेनी है, ऐसे हाँ, लगता है। नींद मीन्स एक एक एनर्जी का जब हमारे अंदर जाता है, फ्लो जाता है, तो वो आती है हैवीनेस हमारे अंदर। तो आपको दैट इज अ नॉर्मल थिंग, है ना। आप जैसे हम्म, कॉन्शियसनेस में जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होने लगता है ना, तब ये चीजें होती हैं। सो दैट इज अ ओके बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। ओके सो और कभी भी जज मत करिए कि आज के मेडिटेशन में तो मुझे आंखों भारी लगी थी और कल ओके नहीं लगी, और आज ओके क्यों ओके नहीं लग रही है तो मेरा मतलब प्रॉपर नहीं हो रहा क्या, ऐसा जज नहीं करना हाँ आपको। हर ओके बार आपको अलग एक्सपीरियंस होता है, और कुछ ओके भी नहीं हो रहा है सो दैट इज ऑल्सो अ नॉर्मल। बट कभी जज नहीं करना, है ना। नहीं तो क्या होगा, एक ब्रेन का पैटर्न बन जाता है। हमारा माइंड बहुत शार्प होता है, हम जैसे उसको ट्रेन करते हैं वो हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे जजमेंट से स्टार्ट कर देते हो तो उसका दिमाग सिर्फ वहीं जाता है कि अब तो मुझे हैवीनेस लेनी है, ठीक है, वो रिलैक्स नहीं हो पाता। तो आप ओके एकदम, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बीच बीच में बोलती हूँ कि जो भी थॉट है उनको चेक भी करो, अभी कुछ और चल रहा है सो जस्ट हटाओ उसको। चलिए, तो ये बहुत अच्छा लगा, पर बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। बहुत या सो अभी और किसी की कोई क्वेरी है या किसी को कुछ शेयर करना है? सो जी नमिता जी, जय जिनेन्द्र, वेलकम थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बहुत ही मिरेकल और मैजिकफुल मेडिटेशन। हर एक एक शब्द के पीछे एक एक चीजें जो है वो सामने प्रेजेंट हो रही थी, और बस वो ऐसे ही लगता है कि लाइफ में ऐसे ही प्रेजेंटेशन होता रहे, और वो सब कुछ जो चाहा है वो राह मिल जाए। और इसी भावना से, क्योंकि इतनी शुद्धता से आप कराते हैं, रियली बहुत अच्छा लगता है। जैसा थॉट एकदम होता है फ्रेश, वैसे हम एकदम भर देते हल्कापन, हैं। और एकदम मतलब ऐसा लगता है कि सब छोड़ करके और बिल्कुल अपन एकदम गुरु महाराज के पास बैठो और धर्म की साधना में ही लीन रहो। क्योंकि देखो ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी बीमारियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो ऐसे नहीं आ रही हैं, कर्मास तो है ना, डेफिनेटली है हमारे, है ना। है। हमको याद नहीं है, कभी बोलते हैं इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। कौन से जन्म में क्या किया हमको नहीं पता ना। किसी की कार में टक्कर मारी थी हमने, या किसी से हमने उधार लिया था, और हम उस समय बॉडी, तो वो सामने वाला तो आएगा ना, ड्रेस चेंज करके आएगा, तब हम बोलेंगे कि ये क्यों। वो तो आएगा, कर्मा के रूप में आएगा, है ना। बट जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, ये हीलिंग करते हैं, ये भगवान की आराधना करते हैं, तो थोड़े हल्के हो जाते हैं वो, और हमको पावर मिलती है कि अब उनको कैसे फेस कर पाए, एंड बहुत हल्के में हम उससे निकल पाते हैं। तो बट अच्छा है, प्रॉब्लम्स है बॉडी में, एक हल्का सा भी सर दर्द होता है तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे, नहीं अच्छा लगता किसी को। तो पूरी सोचो, सोच के भी डर लगता है कि यदि बीमारी में किसी का निकले, बेड रिडन होके कोई इंसान कैसे लाइफ कर सकता है अपनी स्पेंड। तो वो कंडीशन कभी किसी के लिए नहीं आनी चाहिए। तो अभी से हम अपने थॉट प्रोसेस पर वर्क करेंगे ना, तो हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स, ये चक्रास जो है, वही चैनल है हमारा एनर्जी का, तो वो एनर्जी का फ्लो हमारा वैसा ही रहेगा हमारे अंदर। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, यस एंड वो यस, होते ही रहेगा सच वैसे। में रितु जी, थैंक्स अ लॉट कि मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि अपने कर्मों की निर्जरा करने का भी अपने को राइट, काफी अच्छा वो बिल्कुल मिला है, और उसका बिल्कुल रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा मिलता है है। कि राइट अपने को प्रेजेंट भी बहुत पॉजिटिविटी से होता है, राइट क्योंकि थॉट प्रोसेस चेंज है। राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में अपन हर चीज उस वे में चलते हैं, तो जो रिजल्ट जो सोचते हैं वो प्रेजेंट होके आता है। सोच के मन ही बहुत सोचना है, खुशी हुआ। मतलब सोचना भी सोच सोच के है, क्योंकि सोच सोच कुछ के भी सोच, सोच लेते हैं, हमारा माइंड एक बस सेकंड में, मतलब किसी के रेस लिए का। नेगेटिव सोचना वो उसका कर्म है, वो उसको करने दीजिए। अपन उसके लिए मत सोचिए कि वो मेरे साथ कैसा कर रहा है, क्यों कर किया रहा तो है है। ना, ठीक है, कभी उसका ना कभी ठीक, तो उसकी करके सोच आए वो हैं। है, राइट, उसकी करके तो सोच वो आए है। हैं। राइट। अपनी सोच तो अच्छी अच्छी रख के उसको कॉपरेट करिए। बहुत मतलब मेरा डिफिकल्ट थॉट है। प्रोसेस,
थॉट प्रोसेस यही डिफिकल्ट है। है नमिता जी, बहुत ऐसा हम लोग बोलते हैं कहना और करना, बट जब तक हम थॉट में नहीं लाएंगे तब तक हम उनको वर्ड और एक्टिविटी में नहीं लेकर आ सकते। तो इसीलिए मैं तो बोलती हूँ कि सोच के सोचो और हर घंटे सोचो कि मैंने लास्ट घंटे में क्या सोचा था। सो बस कुछ नहीं होगा उसके बाद। ट्राई करना है बार बार कि राइट भाई अपने को चीजों को राइट क्लियर। राइट सही बात। हैप्पी होली सभी को, हैप्पी होली। हैप्पी होली सेम टू यू। एडवांस में। राइट 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 सेम टू यू। ये कितने खुश नसीब हुए होंगे ना जो रितु जी के पास एज अ पेशेंट भी जाते होंगे, तो इनके तो हाथों में इतनी जादू रहती होगी कि वो तुरंत ही उनके पास देख के पूरी बीमारी तो ऐसे ही खत्म होनी है। हमें ऐसे ऑनलाइन देखते हुए इतना अपने में चेंजेस आ रहा है, उनके पास जो पर्सनली जाते होंगे उनको कितना कैसे फील होप ऐसे कोई पेशेंट्स ना रहे लाइफ में, लेकिन फिर भी है ना, आधे से ज्यादा तो इनके हाथों से और चेहरे के पास देख के सोल्यूशन मिल जाता होगा उनको। मीन्स पेशेंट मैं कभी नहीं चाहती कि वो लाइफ टाइम तक या काफी दिनों तक रहे मेरे साथ। कभी किसी को पेशेंट नहीं बनना है। एंड हमारा जो इसलिए मैंने सिस्टम वही है, शब्द बोला कि नो वन शुड बिकम ओके नहीं बोलते ही है, मैं भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए बट क्या है कि जो सिस्टम ही है ना, देखिए स्नेहल जी, कि हम उनको कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, फूड ही है हमारा और एक पॉजिटिव अफर्मेशन है ना, पॉजिटिव एनर्जी उनको ट्रांसफर करते हैं। काउंसलिंग बहुत होती है उसमें, सो दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव थिंग। तो नहीं, चेंजेस होता है उसमें फिर ऐसे। That's the reason I said rather than medicine, your blessings are working so much. या एंड हमारा ये ड्रगलेस थेरेपी है ना, भक्तामर जी के थ्रू भी हम ड्रगलेस थेरेपी से इसका इफेक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमको जैन होना है या नॉन जैन होना है। दैट इज अ मंत्रा, हीलिंग है, साउंड वाइब्रेशन आपको रिसीव करना, दैट्स ऑल। प्योरिटी आपकी माइंड की रखनी है, हार्ट को आपको शुद्ध रखना है, प्योर रखना है ना। अनकंडीशनल लव सबके लिए, जो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट सोचने से करने से नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। सो वो है। Yeah, that's true. That's true. तो Thank you so much. हैप्पी होली सबको, मतलब Happy सप्तरंगी किरणें जो Happy आपने Holi. भगवान की, यूनिवर्स की अपने अंदर रिसीव की हैं। सो मुझे इस समय याद भी नहीं था, तो देखिए हमने अपने पूरी सोल को, अपने सभी चक्रों को, बॉडी को इन 7 कलर से आज भर लिया है। हमारी होली हो गई है ना, ऐसा। सो हमने आज इन 7 कलर से अपने आप को पूरा कलरफुल होली चक्रास से। का था क्या? I missed it. राइट, आपने कल बोला था ना चक्रास ले लीजिए, सो अच्छा, तुरंत ले लिया। शॉर्ट वे में ले लिया। अरे यार, I missed it with unavoidable reasons. I was not able to connect only. व्हाट? आज का मेरा मिस हो गया दीदी अच्छा, एक्चुअली। स्टार्टिंग का। हाँ या स्टार्टिंग का मिस हो गया ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू। ओके, सम तो रीजंस वर कहाँ से आपने एग्जिस्टिंग। अटेंड किया था? डोंट वरी। नहीं, if possible I can just have the recordings if we can या share the डेफिनेटली recording. डेफिनेटली I actually I wanted to do desperately. मुझे ही करना था वो। विल डू सम Ac- अदर डे आल्सो, नो प्रॉब्लम। yeah. ठीक है, या Okay. चलिए Thank you. सबको वेलकम, हैप्पी होली। एंड अब हम प्रतिक्रमण करते हैं, है ना। या निशा जी आए हैं। बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, काफी नई नई नॉलेज मिली, बहुत मजा आया, बॉडी में बहुत इफेक्ट्स मिल रहे हैं। थैंक यू निशा रियली जी, वेरी नाइस सेशन दीदी। थैंक यू। चलिए नाइसली हम लोग अब अरे आवाज सेशन का यही टाइम रहे आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो रही है, वॉइस। दीदी, कल भी सेशन का यही टाइम रहेगा? हाँ यही टाइम है ना हमेशा के लिए। तो कल क्या है, मतलब उधर होली है। ठीक है, नहीं कल होली थी ना, मैं इसलिए पूछ रही थी कभी आगे पीछे हो कुछ। हाँ तो आप लोग बता दीजिए, हमारे यहाँ पर तो ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ से आप लोगों का कुछ है टाइमिंग, या कल कुछ चेंजेस है या क्या है? आई डोंट थिंक मॉर्निंग में ऐसे कुछ उधर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, कोई वो नहीं है, आ जाएंगे हम लोग। चलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। आप करवा रहे हैं निशा जी प्रतिक्रमण? ठीक है।
अनम्यूट जय करिए। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अनम्यूट करिए। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। अपने हमारे जो भी संचित कर्मों के लिए हम लोग यहाँ पर भगवान से ये करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। चलिए हाँ हाथ जी, जोड़कर शांत बन सभी बैठते को हैं। जय जिनेंद्र, सभी का वेलकम। हे हमारे मम्मी पापा, थैंक यू। अम्मा बाबा, थैंक यू। हमारे नाना नानी, थैंक यू हमें इतना सुंदर शरीर देने के लिए। उसके बाद थैंक यू करते हैं अपने इष्ट देव का, और थैंक यू करते हैं अपने 24 तीर्थंकर का। थैंक यू करते हैं अपने नमोकार मंत्र का, और थैंक यू करते हैं हम अपने गुरुजनों का, जिससे भी हमने कुछ ना कुछ सीखा है लाइफ में, वो सब हमारे गुरुजन हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ कि हे भगवान, मैं सब अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से नहीं जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, मेरे सभी पापों को जानते हैं। आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी जीव मुझे भी क्षमा करें, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। आज की हीलिंग में, उठने बैठने में, खांसने में, छींकने में, या हीलिंग देने में, हीलिंग लेने में, या हमारे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई हो, कर्कश वचन निकले हो हमारे मुंह से, तो हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू हमारे सभी पार्टिसिपेंट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you everyone to joining this session. Thank you निशा जी, इतने अच्छे से प्रतिक्रमण कराने के लिए। सबको जय जिनेंद्र। कल जरूर से मिलते हैं, एंड कल हम लोग कुछ और डाइट और एक्सरसाइज को लेकर डिफरेंट कुछ ले लेंगे, एंड कल हम लोग बीज मंत्रा हीलिंग करेंगे, है ना? सो वो हम करते हैं, ठीक है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड डे, टेक केयर। जय जिनेंद्र, थैंक यू।